सभी संत कहते हैं भीतर आत्मा है, लेकिन भीतर विचार, भावनाएं, कल्पनाएं तो अनुभव में आती हैं। आत्मा का पता क्यों नहीं चलता? महत्वपूर्ण सवाल है यह। आत्मा का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि जिसे पता चल रहा है उसका नाम आत्मा है। इस बात को जरा गौर से समझें। बेहतर होगा अगर हम आत्मा की जगह चेतना शब्द का इस्तेमाल करें। चेतना का मतलब हुआ जिसमें चैतन्य होने की क्षमता है, जानने की शक्ति है, द कैपेसिटी टू नो। एक दो स्थूल उदाहरण से समझिए इस बात को। समझिए आप यहां बैठे हैं और मैं आपसे कहूं, आपसे सवाल पूछूं कि बताइए आपका चलना कहां है? आप क्या जवाब देंगे? चलना कहां है? चलना कोई वस्तु नहीं है, चलना एक क्षमता है, पैरों की कैपेसिटी है, चाहें तो चल सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे भीतर विभिन्न क्षमताएं हैं, वे कोई वस्तु के समान नहीं हैं, दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। पैर हैं, लेकिन पैरों के भीतर जो क्षमता छुपी है चलने की, उसको हम किसी प्रकार से पकड़ नहीं सकते। हाँ, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे हृदय में प्रेम की क्षमता है। पोस्टमार्टम करेंगे तो हृदय मिल जाएगा, 4 चैम्बर उसके और 4 वाल्व मिल जाएंगे, खून की नलियां मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। एक्सरे में दिख जाएगा, सीटी स्कैन में, एमआरआई इमेजिंग में दिख जाएगा, लेकिन प्रेम किसी भी परीक्षण में नहीं आएगा। वो जो प्रेमी लोग कहते रहते हैं कि सिर सीना चीर के दिखा दूं, उससे कोई फायदा नहीं। प्रेम का पता नहीं चलेगा, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त इत्यादि का पता चलेगा बस। प्रेम कोई वस्तु नहीं है, प्रेम हृदय की क्षमता है। हमारा हृदय प्रेम पूर्ण हो सकता है यदि हम इस क्षमता का विकास करेंगे। हम धीरे धीरे और प्रेमल होते चले जाएंगे, एक दिन गहन करुणा से भी भर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार चैतन्य होना हमारी अंतरात्मा की क्षमता है, टू बी कॉन्शियस। तो सरल शब्दों में कहें, द कैपेसिटी टू नो, वो जो हमारी संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, उस क्षमता का नाम चेतना है। तो जो भीतर हमारे जानने वाला तत्व है, तुम चाहो तो उसको आत्मा कह लो। अब इस प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब हम भीतर जाते हैं, हमें विचारों का अनुभव होता है, कल्पनाओं का, स्मृतियों का अनुभव होता है। भीतर भावनाएं उमड़ घुमड़ रही हैं, कुछ यादें आ रही हैं, भविष्य की योजनाएं चल रही, कोई विचार चल रहे हैं, हजार बातें हैं भीतर चल रही। उन सब का एहसास होगा। किसी घटना से खुशी मिली उसका पता चलेगा, किसी घटना से उदास हो गए उसका पता चलेगा। कभी आप बड़ी आशा से भरे हैं, कभी निराशा से भरे हैं, इन सारी चीजों का पता चलेगा। लेकिन जिसको पता चल रहा है उसका नाम है चेतना, उसका नाम है आत्मा। एक दूसरे उदाहरण से समझें। एक चमीटे से हम सारी चीजों को पकड़ सकते हैं, उसी चमीटे को नहीं पकड़ सकते। तो ठीक इसी प्रकार वो जो हमारी जानने की क्षमता है, वह सबको जान सकती है। हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहर संसार में जगत की चीजों को जान रही है, अपने शरीर की क्रियाओं को जान रही है, मन में कुछ हो रहा है उसे जानती है, हृदय में कुछ होता है उसे जानती है। वह स्वयं भी स्वयं को जान सकती है, लेकिन एक दूसरे तरीके से, नॉट एज एन ऑब्जेक्ट बट एज सब्जेक्टिविटी। तो उसके लिए हमें कोई दूसरा शब्द प्रयोग करना चाहिए। बजाय यह कहने के कि आत्मा का अनुभव हुआ, हमें कहना होगा आत्मा की अनुभूति। अनुभव और अनुभूति अलग अलग कर लें।
हिंदी में ये दो शब्द हैं, इनके दोनों के अर्थ अलग हैं। श्री जे कृष्णमूर्ति चूंकि अंग्रेजी में बोलते थे, उन्होंने एक नए शब्द को गढ़ा, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसिंग। वास्तव में ऐसा कोई शब्द अंग्रेजी में है नहीं अनुभूति के तुल्य, इसलिए उन्हें कहना पड़ा एक्सपीरियंसिंग। तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज और सब्जेक्टिव नॉलेज इस प्रकार से समझ लें, अन्य सब चीजों का ज्ञान हमें ऐसे होता है जैसे कोई वस्तु हो। तो बाहर पदार्थ को हम जानते वे ठोस वस्तुएं हैं, और भीतर हमारे मन के भंडार में विचार, कल्पनाएं, स्मृतियां, भावनाएं, दुर्भावनाएं, सद्भावनाएं इत्यादि हैं, वे सूक्ष्म वस्तुएं हैं, वे भी सबटल ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इनको जो जानने वाला तत्व है उसका नाम है चेतना, कॉन्शसनेस, वह हमारी आत्मा। इसलिए आत्मा का अनुभव वैसा नहीं होगा जैसा अन्य सब चीजों का होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा भीतर शून्यता की बात, नथिंगनेस। नथिंग का मतलब नो थिंग, इट इज नॉट ए थिंग, वो कोई वस्तु नहीं है। नथिंगनेस का यह मतलब नहीं है कि भीतर चेतना नहीं है, सिर्फ यह मतलब है कहने का कि चेतना कोई वस्तु नहीं है। इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भीतर जाते हैं आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता। आपको जरा अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। इस नई समझ के साथ आप अपने भीतर जाना, और जहां तक विचार, भावनाएं, कल्पनाएं हैं, वहां तक अभी आप पूरे भीतर नहीं पहुंचे, एक कदम और उठाना है। तो बाहर संसार है, सबसे बाहर की परिधि, उसके बाद हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, उसके और भीतर तीसरी परिधि हमारा मन है, विचारों से निर्मित, उसके और भीतर हमारा हृदय है, भावनाओं से निर्मित, उसके और भीतर बिल्कुल केंद्र में हमारा होना, हमारी चेतना, हमारी आत्मा है। तो थोड़ा और भीतर जाओ, जहां विचार भी नहीं, कल्पनाएं भी नहीं, सपने भी नहीं, कोई भावना भी नहीं, और उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग होगी। ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं, सब्जेक्टिव फीलिंग।